तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का कहानी वाला सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कितना चैप्टर समझ पाते हैं। सबको हम समझाएंगे, तो कहानी अच्छा समझ लेना है, उसका ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर। लेखक सब आज ही याद करना सारा का। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहला यहाँ पे श्रम विभाजन जाति प्रथा। ठीक है, और इसका लेखक भीमराव अम्बेडकर यहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जन्म 14 अप्रैल। ठीक है, 1891 में हुआ था मध्य प्रदेश में, इतना याद करना है। और मृत्यु कब हुआ था इसी का भी वो भी दोनों याद करना, दोनों चीज़ आपको याद करना, तीनों चीज़। ठीक है, जो हाईलाइट्स किया गया है। ओके, अब आते हैं चैप्टर 2। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर समझाने पे तुमको समझाते चैप्टर बोला क्या गया है। यहाँ देखो, श्रम विभाजन। श्रम मतलब क्या होता है? काम का विभाजन। और जाति प्रथा, तो भीमराव अम्बेडकर जो है उसको जो है इस बात का मतलब दुख है ना, कि लोगों को जो है जाति के आधार पर जो है ना बचपन से ही उसको जो है काम को बांट दिया था। काम मतलब श्रम मतलब काम को बांट दिया था। जैसे कि मान ले कोई अगर हरिजन है तो वो लकड़ी ही काटेगा, कोई अगर लोहार है तो लोहा का ही काम करेगा, कोई अगर नाई है तो नाई का काम करेगा, बाल काटने का काम करेगा। ठीक है, उसी को बोलते श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो वही भीमराव अम्बेडकर इसमें बोला गया है कि यह पाठ जो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक जो है जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट करता है, अपना विचार रखता है कि ये गलत है। ठीक है, लेखक का कहना यह है कि आज परिवेश में है ना कुछ लोग जाति प्रथा के कट्टर समर्थक है। क्या है? जाति प्रथा कुछ लोग बहुत ज़्यादा मानता है। क्या करता है? मानता है। उनके अनुसार मतलब जो जाति प्रथा को मानते हैं जो लोग, उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि जो लोग इसको मानता है वो क्या बोलता है कि कार्य कुशलता के लिए मतलब काम अच्छा से होने के लिए श्रम विभाजन होना जरूरी है। और जाति प्रथा क्या श्रम विभाजन का रूप है, ये लोग बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो मतलब बचपन से एक ही काम कर, जो लकड़ी काटने काम का है वो अच्छा से लकड़ी ही काट पाएगा, जो बाल काटने काम कर पाए वो बचपन से बाल ही काट अच्छा से पाएगा। ठीक है, तो कार्य कुशलता के लिए मतलब काम अच्छा से करने के लिए श्रम विभाजन क्या है? जरूरी है। लेकिन लोग इसको किससे जोड़ता है? जाति प्रथा से। मतलब जाति प्रथा इसमें जोड़ता है कि जाति जो जात का वही जात से वो काम करेगा। ठीक है, लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन के रूप लिया हुआ है। ठीक है, लेखक इस बात को मानता है कि चलो काम अच्छा से होना, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है, मतलब जिसको जो काम आता है वो काम करना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, लेकिन लेखक को इस बात से आपत्ति है कि जाति प्रथा जो है ना श्रम विभाजन के साथ साथ मतलब काम के विभाजन के साथ साथ श्रमिक का विभाजन करती है। किसका विभाजन करती है? मतलब आदमी का भी विभाजित कर देता है। मान ले जाए कोई आदमी जो है लकड़ी काटने में अच्छा है तो श्रम विभाजन के अनुसार उसको लकड़ी ही काटना चाहिए, अच्छा बात है। ठीक है ना, लेकिन मान ले कोई आदमी जो है ब्राह्मण में जन्म लिया, किसमें लिया? ब्राह्मण में, लेकिन उसको पूजा कराने नहीं आता। ठीक है, तो जाति प्रथा क्या बोलती है कि तुमको पूजा ही करना पड़ेगा, तुम और कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो दिक्कत हो रहा है। वही लेखक बोल रहा है कि जाति प्रथा जो श्रम विभाजन तो करता ही है, लेकिन श्रम के साथ श्रमिक मतलब आदमी का भी विभाजन कर देता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट से यहाँ पे लिख दी है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ क्या करती है? श्रमिक का भी विभाजन की हुई है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। बोले श्रम विभाजन मतलब काम का विभाजन बहुत जरूरी है, जो आदमी जिसको जो आना चाहिए वही करना चाहिए, ये चीज़ जरूरी है। परंतु भारत की जाति प्रथा जो श्रमिकों का, किसका? श्रमिक मतलब आदमी का, काम करने वाला का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का करार देती है। जिससे क्या होता है? लोगों में ऊंच नीच का भावना उत्पन्न होता है। ठीक है, जाति प्रथा यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए, जाति प्रथा श्रम विभाजन मतलब कि काम का विभाजन मान लिया जाता है, तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य को रुचि पर आधारित नहीं है। क्या इस पर नहीं है? रुचि पर। अगर मेरा मन होगा तभी ना हम मतलब पूजा काम करवा पाएंगे, लेकिन जाति प्रथा वो चीज़ नहीं है ना, ये रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, ये जो है तुमको माँ के पेट में तुम्हारा काम निर्धारित कर दे, तुमको यही काम करना है। अगर कोई जो है अगर नाई का है तो वो जो है उसको पेट में कन्फर्म है उसको नाई का ही काम करना है, ये जाति प्रथा करती है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि के आधार पर, किसके आधार पर? रुचि के अनुसार और पेशा कार्य चुनने का योग बनाया ना। मतलब कि एक समाज का ये अधिकार होना चाहिए, समाज को ये अधिकार देना चाहिए आदमी को कि तुमको जो मन है उसके अनुसार तुम काम करो, ना कि तुम जाति के अनुसार काम करो। ठीक है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा जो है दूषित सिद्धांत है। क्या है? दूषित, गंदा सिद्धांत है ना। क्यों गंदा सिद्धांत है बताओ? जाति प्रथा क्योंकि इसमें आदमी रुचि से काम नहीं कर सकता। किससे काम नहीं कर सकता? अपने रुचि पर आधार पर काम नहीं कर सकता, इसलिए क्या है? दूषित है। इससे मनुष्य बोलता है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने का मजबूर कर देता है। क्या करता है? ये मजबूर होना पड़ता है, आदमी को मजबूर होना पड़ता है कि जो मेरे माता पिता जो सामाजिक स्तर पर जो काम किए हैं है ना, जो पेशा उनका है हम वही, जैसे कोई लोहार तो लोहार ही बनेगा, ये मजबूर करता है। आगे बोलता है जाति प्रथा पेशे है ना, जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण निर्धारित नहीं करती।
ठीक है। जाति प्रथा जो है पैसों को दोषपूर्ण निर्धारित नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। क्या करती है? जीवन भर के लिए मनुष्य को क्या करती है? एक ही पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा क्या करती है बताओ? आदमी को जीवन भर के लिए एक ही पेशा, जो लोहार हो जिंदगी में, जो सोनार हो जिंदगी में, सोनार का ही काम करेगा और कोई काम नहीं कर सकता। जिंदगी भर के लिए एक ही पेशा में बांध, ये इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधा, मतलब कि कोई फैक्ट्री हुआ, तकनीक परिवर्तन होता है तो वो भूखे मर जाता है। मान लीजिए कि आज सोनार का काम चल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि आगे चल के सोना बिकने बंद हो जाए तो भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसको तो और तो कोई काम आता नहीं है, उसको सोना ही बेचना है। तो इस प्रकार से जाति प्रथा क्या गलत है, ठीक है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार होता है। क्या होता है? वो बेरोजगार हो जाता है, मतलब कोई एक ही पेशा में बंधा हुआ जिंदगी भर, अब उसका काम खत्म हो गया है ना, लकड़ी कटना बंद हो गया, गैस से चलने लगा। अब जो हरिजन जो था, वो जो हरिजन लोग जो था वो क्या हुआ? तो बेरोजगार हो गया, सर कोई काम नहीं बचा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी भी सुरक्षा पर निर्भर नहीं करता, मतलब किसी का सुरक्षा पर नहीं निर्भर करता कि हम ये काम कर सकते हैं, सुरक्षा पर निर्भर नहीं करता। इसका आधार व्यक्तिगत ना होकर के पूर्व लेख होता है। क्या होता है? पूर्व लेख, मतलब पहले से लिखा होता है। इसका आधार क्या होता है? पहले से लिखा हुआ था ना। फल होता है, मतलब इसलिए लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? अब जो मान लें कि हम मान लें सोनार है, ठीक है, तो हमको सोनार का ही काम करना पड़ा। अब सोनार हमको बनना है नहीं, जबरदस्ती हमको बनाया जा रहा था, हम तो अच्छा से काम करेंगे वो, और रुचि से करेंगे। किससे करेंगे? अरुचि, मतलब रुचि नहीं, फिर भी अच्छा चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आदमी अरुचि से काम करेगा, जिसमें उसको काम में नहीं मन लगता है, तो क्या करेगा? अच्छा से काम करेगा क्या? नहीं। इससे क्या होगा? देश का विकास भी क्या होगा? रुक जाएगा, ठीक है। अरुचि से काम करेगा तो क्या हो जाएगा? देश का विकास क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा। समझ में आ गया ना? वही बोल रहा है। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति का स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़, नियम क्या करता है? वो उसको नियम में जकड़ देता है, ठीक है। तो लेखक का कहना क्या है? लेखक कहना सीधा सी बात है कि लेखक चाहता है कि ऐसा समाज हो जिसमें सब भाईचारा हो, है ना, लोग एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने, और काम का छूट हो कि हमको ये काम करना, हम यही काम करें, हमको वो काम करना, वही काम करें, ठीक है। उसको जाति प्रथा के आधार पर काम नहीं मिलना चाहिए। बस यही चैप्टर था।